परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने एक बार फिर इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के बीच में आने के लिए मदद किया है। और परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा हमें इनकरेज करता है, हमारे दुखों में और हमारी खुशी में हमें जीने का रास्ता दिखाता है कि हम लोग अपनी खुशी में भी परमेश्वर को भूल ना जाएं। काफ़ी बार हम लोग जब हमारे जीवन में खुशी आती है तो हम अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन आज हम इसी वचन को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि इन योर डिफ़िकल्टीज बी विद गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 13 वचन। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13 कि तुहाडे विचों कोई दुखी है तब प्रार्थना करे, कोई आनंद है तब भजन गाए। यहाँ पर परमेश्वर का दास एक बात हमें सिखा रहा है, क्या तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और अगर खुश है तो परमेश्वर के भजन गाए। और परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग दुखी होते हैं या हमारी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आती हैं, समस्याएं आती हैं या कुछ ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाते हैं। जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हम थोड़े दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, थोड़े दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जब परमेश्वर जल्दी से हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है तो फिर हम लोग अपने दिमाग से हलचल करना शुरू करते हैं। लेकिन वचन कहता है अगर तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। जब हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे बंधन खुल जाते हैं, या ये बात इस जगह पर प्रूफ होती है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय, 16 अध्याय, और उसका अगर हम 23 से देखेंगे तो वहाँ पर 22 से अगर हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से मिलेगा हमें देखने के लिए। तद लोग मिल के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ खबरदारी करन। यहाँ पर हम पौलुस और सिलास के बारे में देखते हैं। जो विश्वासी भाई बहन हैं उनको इस स्टोरी के बारे में पता है। और परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास जब वो परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे तो उन लोग उनके विरुद्ध में उठे, और उनके ऊपर वचन में लिखा है लोग जब उनके विरुद्ध में उठे उनके कपड़ों को फाड़ा, उनको बैंत मारे और उनको एक कैद खाने में बंद कर दिया। लेकिन अगर हम लोग 25 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है अधिक रात ਨੂੰ पौलुस ਅਤੇ सिलास प्रार्थना करते ਅਤੇ परमेश्वर ਦਾ भजन गाਉਂਦੇ सन और कैदी ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुनते सन। यहाँ पर लिखा है आधी रात के समय में, जब सब लोग सो रहे थे, जब सब लोग आराम कर रहे थे। ये एक बड़े ही भयानक, वो लोग दर्द में थे, पीड़ा में थे, क्योंकि उनको कोड़े मारे गए थे, उनके पैरों में काट थे, ठोके गए थे, खून अलग अलग जगह से उनके शरीर से बह रहा था। लेकिन तो भी वचन में लिखा है उन्होंने इसे नहीं सोचा कि कोई हमारी मलहम पट्टी करे, कोई हमें आकर दिलासा दे, किसी के सामने हम जाकर आंसू को बहाएं, कोई हमें सिंपैथी दिखाए। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो लोग परमेश्वर के पास गए। वचन में लिखा अपने दुख में वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जब वो लोग आधी रात के समय में परमेश्वर का भजन गा रहे थे तो कैदी उन लोगों की सुन रहे थे। हमारे दुख में भी हम अपनी कमजोरियों को अन्य जातियों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक समस्या में, हर एक डिफ़िकल्टीज में, हर एक दुख में वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप चारों तरफ से घिरे हैं और परमेश्वर आपको छोड़कर चला जाए। वचन में लिखा है वो इंसान नहीं है जो झूठ बोलता है, वो हमेशा बोलता है मैं दुख में तेरे अंग और संग रहूँगा, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। और यहाँ पर भी पौलुस और सिलास को ये बात पता थी, यीशु मसीह जो है वो हमेशा चाहे सुख हो
चाहे दुख हो, वो हमेशा उनके साथ में रहेगा। और परमेश्वर का दास याकूब भी हमें यही सिखाता है, अगर कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। तो वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार दुख में प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग दुख में क्या करते, कभी कभी अपने मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, कभी कभी हम लोग बाहर चले जाते हैं अपने घर से, अपने दोस्त मित्रों के साथ थोड़ी देर समय व्यतीत करते हैं। हम लोग कभी कभी बार में चले जाते हैं थोड़ी देर का आनंद पाने के लिए, कि थोड़ी देर के लिए मैं अपने दुख को भूल जाऊं। लेकिन जब हमारा नशा उतर जाता है, जब हमारे मित्र हमसे दूर चले जाते हैं, जब हम टीवी को बंद कर देते हैं, फ़ोन को बंद कर देते हैं, वो दुख फिर से हमारे ऊपर ही आ जाता है, फिर से वो चिंता हमारे ऊपर आती है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उन्होंने अपने दुख में परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा, तो भी अपने दुख में भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा को लोगों के सामने प्रकट किया। उन्होंने अपनी जिंदगी से एक ऐसा नमूना दिया कि दुख में रहकर भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो वचन में लिखा है 26 में, अचानक एक एड्डा पुचाल आया जो कैद खाने ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ और झट सारे बूहे खुल गए अते सबना ਦੀਆਂ बेड़ियां खुल गईयां। वचन में लिखा उनकी आराधना के कारण, अगर वो लोग वफादार थे, अपने दुख में वो लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे, अपने दुख में उन्होंने परमेश्वर को आदर दिया, अपने दुख में उन्होंने लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा को दिखाया, तो परमेश्वर तो पहले से ही वफादार है। और वचन में लिखा परमेश्वर ने अब उसकी डिफिकल्टी में, जो उन्होंने बंधनों में वो लोग जकड़े हुए थे, वचन में लिखा एक अचानक एक बड़ा भूचाल आया और उन सब की जो संगल थे वो टूट गए, उनके बंधन खुल गए। जब हम दुख में आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे बंधनों को खोल देता है, परमेश्वर बंद दरवाजों को खोल देता है। वचन में लिखा है जब उन्होंने इस दुख के समय में परमेश्वर को आदर दिया, उसके बाद जब दरोगा आया, दरोगे ने सोचा सब लोग भाग गए होंगे, लेकिन पौलुस और सिलास उसको आवाज़ देते हैं कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि सब लोग यहीं पर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है दरोगा ने बपतिस्मा लिया, अपने परिवार के साथ लिया, उन्होंने उनके जख्मों पर पट्टी बांधी। जो लोग आज आपको तंग करते हैं, जो डिफिकल्टीज, जो दुख आज आपको दिखाई देते हैं, वचन में लिखा है अगर हम लोग दुख में प्रार्थना करते हैं, दोबारा हम लोग कभी भी उन दुखों को देखते नहीं है। वही दुख जो हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं, वचन में लिखा है उसी आदमी ने जिसने उनको मारा था, जिसने उनको कष्ट दिया था, यातनाएं दी थी, वही आदमी अभी उनका आदर कर रहा है। ये परिस्थितियां कैसे बदली? परमेश्वर की आराधना करने के कारण। अगर वो लोग भी अपने मित्रों के साथ मिले रहते या अपने दुखों को किसी इंसान के साथ बांटते रहते, उनके आगे आंसू बहाते रहते, तो उनका दुख कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने परमेश्वर की महिमा की लोगों के सामने, तो परमेश्वर ने भी उनका आदर किया। आज भी इस वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, अपने दुख में परमेश्वर को याद रखें, अपने दुख में परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ें, अपने दुख में परमेश्वर से दूर मत जाएं, परमेश्वर के पास आएं, ताकि परमेश्वर हमें हमारी वफादारी को आशीषित कर सके। अपने परिवार के साथ परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, ताकि परमेश्वर जो है वो हर एक समस्याओं को हल करने का सामर्थ्य रखता है। जिन परिस्थितियों को आज हम देखते हैं, दोबारा हम कभी भी उनको देखेंगे नहीं। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान, सच्चे और जीवित परमेश्वर, तेरा वचन हजारों सोने चांदी के सिक्कों से भी उत्तम है प्रभु। तेरा वचन हमें दुखों में तेरे साथ रहना सिखाता है प्रभु। तेरे वचन में लिखा है जब तू दुख में था गतशमनी बाग में, तूने तब भी उस समय प्रार्थना की और पिता को बोला कि तेरी इच्छा पूरी हो, और पिता ने प्रभु तुझे महिमा दी और सब नामों से उत्तम नाम दिया, सब नामों में तुम्हें ऊंचा किया प्रभु। उस सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन जो हमें तसल्ली देते हैं प्रभु, हमारे दुखों में प्रभु जी हम बड़े आनंद के साथ तेरी आराधना करने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। बहुत मुश्किल होता है प्रभु इन दुखों में बैठकर थोड़ी देर तेरे घुटनों के पास, तेरे चरणों के पास बैठकर प्रभु प्रार्थना करना, लेकिन तेरा ये अनुग्रह हर एक के ऊपर हो
कि वो सबसे ज़्यादा तेरे ऊपर भरोसा करे, क्योंकि दानियल बोलता है मेरा परमेश्वर परिस्थितियों और ऋतु और समूह को बदलने वाला परमेश्वर है। तू हमारे लिए युद्ध करता है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। अपने बच्चों को आशीषित कर प्रभु जी। आज का वचन जिन जिन तक भी पहुँचे प्रभु, सब लोग आशीषित हो जाएं और वो लोग अपने दुख में तेरे ऊपर भरोसा करने पाएं, वो लोग अपने दुख में तेरे नज़दीक आए प्रभु जी। तो उन सबको आशीष और बरकत दे, हमारी प्रार्थनाओं को सुनाए, तेरा धन्यवाद करते मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।